एक हड्डी जब टूटती है तो जमीन पर आप एक सेकंड के लिए पैर नहीं रख सकते। ऐसे जिस्म। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वीडियो आपने 3-4 सेकंड की सुनी है, ये मुकम्मल वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले 2-3 बात मेरी सुनकर जाना। ये मुनव्वर जामा साहब हैं। ये बेहतरीन स्पीच, बेहतरीन लेक्चर के लिए जाने जाते हैं। जब ये अपने लेक्चर देते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो इनके मजमे में नौजवान लड़के लड़कियां तो दूर की बात, जो उम्र दराज लोग होते हैं वो भी रोने लगते हैं। उनकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। ये इतनी बेहतरीन लेक्चर देते हैं और नौजवानों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन करते हैं। ये मोटिवेट करते हैं उनको, और उनके दिलों में इश्क़ रसूल हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक उनकी ज़िंदगी गुजारने का उन्हें तरीका बताते हैं। बेहतरीन लेक्चर इन्होंने इस वीडियो के अंदर दिए हैं कि वाकई सुनकर आप अपने माँ बाप के सच्चे वफादार हो जाओगे। तो सुने मेरे साथ ये वीडियो। मैं देखता हूँ रिएक्शन के तौर पर। इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर भी देख सकते हैं। पहले मेरे साथ देखेंगे वीडियो। एक हड्डी जब टूटती है तो जमीन पर आप एक सेकंड के लिए पैर नहीं रख सकते जी। ऐसे जिस्म के जितने हड्डियां हैं, बैक वक्त जब टूट जाते हैं तो कितना पेन होता होगा। वो पेन सहकर माँ पैदा करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और पैदा करने के बाद मेरा लाल कहाँ है वो फिक्र रहती है, और अपने सीने से उस दर्द में भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। अगर वो दूध ना पिलाएं 3 दिन तो बच्चा बेचारा मासूम वहीं दम तोड़ता है। आपकी माओ ने वो दर्द सहकर आपको पैदा किया है, वो दर्द में आपको दूध पिलाकर आपको बड़ा किया है। वो आपको दूध पिलाया और आज आप आंसू उनकी आंखों से बहते हुए देख सकते हो। आप रुला रहे हो, वीडियो पूरी देखना। वो माँ को रुला रहे हो जिसकी मिसाल अल्लाह लेता है। अल्लाह को कहना है आई लव यू बोलता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बच्चे जब लड़कियों को बोलते हैं तो लड़की कितनी खुश हो जाती है। लड़की जब एक लड़के को बोलती है आई लव यू तो कितना खुश हो जाते हैं। तो अल्लाह भी कहता है आई लव यू। अल्लाह ने अब बल्कि लव लेटर लिखा है इंसान को। लव लेटर का नाम क्या है? कुरान है। कुरान अल्लाह चाहता है, इसलिए अल्लाह ने ये लेटर लिखा है, ये मैसेज दिया है पूरे आलम के लिए। अल्लाह ने ये दिया है क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता है कि कोई दोज़ख में जाए, कोई जहन्नुम में जलते रहे। अल्लाह अपने बंदों से अल्लाह बेपनाह चाहता है। और अपनी चाहत को बताने के लिए क्या मिसाल ले रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला? अल्लाह मिसाल ले रहा है कि तेरी माँ तुझे जितना चाहती है ना, उससे 70 गुना ज्यादा मैं चाहता हूँ। तो अल्लाह मिसाल भी ले रहा है। तो किसकी मिसाल ले रहा है? तेरी गर्लफ्रेंड करके नहीं बोल रहा है। अल्लाह कह रहा है तेरी माँ तुझे जितना चाहती है, क्योंकि अल्लाह को पता है कितना दर्द सहकर माँ ने जना है तुझे, और कितने मुश्किलों से तुझे माँ ने तुझे बड़ा किया है। आज जरा थोड़ा सा आप में दम क्या आ गया? दौड़ना क्या सीख गए हो आप? साइकिल चलाना क्या सीख गए हो? जिम जाकर थोड़ा वजन उठाना क्या सीख गए हो? आप बाप वालिद के ही सीने पे चढ़ रहे हो, वालिद को ही रुलाने वाले बन गए हो, माँ को रुलाने वाले बन गए हो। 12 साल उम्र नहीं है, एक डब्बी सिगरेट पी रहे हैं बच्चे। 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को सिगरेट पीते हुए देख रहा हूं मैं। 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को ड्रग्स में मुलविस होते हुए देखी मेरी आंखों ने। दर्द होता है, जिंदगी पूरी तबाह करते हैं। और ऐसे जो बच्चे सिगरेट, शराब, ड्रग्स में मुलविस है, वो बेचारे शादी करते हैं, बड़े ख्वाब लेकर आती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा होगा, मुझे ऐसी खुशी देगा, मुझे ऐसी जिंदगी देगा। उस बेचारी को क्या मालूम ये रोज 2-2 डब्बी सिगरेट पीता है, और रोज ड्रग्स लेता है, शराब पीता है। और ये जो रोजाना ड्रग्स, रोजाना सिगरेट, रोजाना शराब पीकर आप शादी करते हो और बच्चे पैदा करते हो, और बीमार बच्चे पैदा होते हैं। बाद में बच्चों में, लंग्स में बच्चों में प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं, और अपाहिज बच्चे आप पैदा कर रहे हो, और बच्चों को आप तकलीफ दे रहे हो। वो बच्चा पैदा भी होता है तो कमज़ोर पैदा होता है, उसके सीने में दर्द, उसके लंग्स में इन्फेक्शन, वो सांस लेने में शिकायत। ये क्यों? ये जेनेटिक्स है कि वालिद में वो तमाम बीमारियां सीने में दफन है, वो चीज़ मुंतकिल होती है बच्चों में, और कैसे आने वाली नस्ल को तबाह। याद रखें, आपके वालिदैन ने आप पर जितना पैसा खर्चा है, आज रात आप कसम खाइए
उससे 1000 गुना ज्यादा आप अपने वालिदैन पर खर्चेंगे इंशाअल्लाह। बेशक बेशक इंशाअल्लाह। उन्हें हज कराकर, उन्हें उम्रा कराकर, इंशाअल्लाह, उनके हयात बेशक में उनके इंशाअल्लाह। नाम पर मस्जिदें बनाकर, उनके हयात में यतीम खाने बनाकर, उनकी हयात में स्कूल्स बनाकर, उनकी हयात में उनके नाम के लाइब्रेरीज मोहल्लों में बनाकर आपको खुश करना है अपने वालिदैन को। लेकिन 12 साल में ये इंशाअल्लाह ख्वाब ज़रूर। कहाँ होते हैं? करोड़ों में एक के होते हैं जिसका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद है। इसी उम्र में बेशक, बेशक। घर में लाइब्रेरी सेटअप की थी आपने। आपके घर में क्या लाइब्रेरी है? शिवना के नौजवान या 12 साल 15 साल के बच्चों से मैं सवाल करता हूं, कॉलेज के बच्चों से मैं सवाल करता हूं कि आपके घर में किताबें हैं? वो स्कूल के किताबें नहीं कह रहा हूं मैं, वो तो लाजिम सबके यहाँ होती हैं। हिस्ट्री की किताबें हैं। मैं हजरत मौलाना हुज़ैफा बस्तानवी साहब से इन दिनों बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे एक दफ़ा बताए थे जब आपकी उम्र 12 साल थी तो आप इंडिया की सारी हिस्ट्री पढ़ चुके थे। एक गलती की है, सारे आईएएस हिस्ट्री का 12 एग्जाम साल नहीं की उम्र लिखे में। आप। वो लिखते हैं तो आज एक आलिम दीन, एक आईएएस ऑफिसर भी होते हैं। 12 साल में आपने इंडिया की पूरी हिस्ट्री पढ़े। मैं कार में न जाने ये स्टेट से वो स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह कितना ट्रैवल किया हूँ, और ये हमेशा पढ़ते हुए नज़र आए मुझे, हमेशा मुताला करते हुए नज़र आए, हमेशा किताबों में इतने किताबें लेके आते हैं। कभी सफ़र में जाते हैं तो सफ़र में तो लोग थके हुए रहते हैं, सोना पसंद करते हैं। जी बिल्कुल वो बिल्कुल कच्ची सही रोडों पर एक नौजवान आलिम के हाथ में किताब है तो सीने से दर्द नहीं तो क्या निकलेगा? ये दर्द आप लोग के सीने में भी होना बेहद ज़रूरी है। फिक्र होना बेशक, है। बेशक। जो मैंने आपको बातें बताई ना कि मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, कसम खुदा की बहुत छोटी सोच है। आप जी, सिर्फ बिल्कुल सही आपके बात, लिए बिल्कुल, सोच बहुत रहे हो। छोटी। याद रखें शिवना के नौजवान बच्चों, जिस दिन आप आवाम की फिक्र करेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला बेपनाह मदद करना शुरू कर देगा आपकी। आप बेशक, सोचेंगे बेशक। कि मुझे इंजीनियर बनना है तो छोटी हेल्प आएगी अल्लाह से। क्यों? आपकी नीयत छोटी है। नीयत जैसी छोटी आपकी है। नीयत क्या होती बात है क्या अल्लाह बात है। सुब्हानहू तआला वैसे फैसले फरमाता है। इस उम्र में, कच्ची जवानी में अगर कोई नौजवान बच्चा ये सोचता है, दर्द है कि मेरे मोहल्ले में कितनी बेवा औरतें हैं, मैं अगर कामयाब हो जाऊंगा एक दिन तो मेरे मोहल्ले क्या मेरे पूरे गांव के बेवा औरतों को मैं 5-5 हज़ार रुपए पेंशन दूंगा, कसम खुदा की। उसी पल से अल्लाह की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी आपको बिजनेस क्या एंटरप्रेन्योर बात बनाने है, की। सुभान अल्लाह, आपको सुभान ऐसे अल्लाह, बहुत करोड़ों बेहतरीन रुपयों से जुमला। नवाजेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये बंदे में ये कम सिन उम्र में इसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो फैसला जिनके पास हजारों करोड़ों रखकर अय्याशी में गुजार रहे, इसके जेब में 1 रुपया नहीं है और इतनी बड़ी सोच रखता है ये कि पूरे गांव के, हालांकि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि अल्लाह रिस्क देने वाला है, राजिक है, लेकिन ये बेशक, बंदा बेशक, जिम्मेदारी अल्लाह लेने का के लिए बेशक, तैयार हो बेशक। रहा है तो अल्लाह के आसमानों में प्रोग्रामिंग चालू हो जाती है। अल्लाह ऐसे बेहतरीन असातिज़ा से आपको मिलाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे अच्छे लोगों से आपको मिलाएगा, तो फिर आप एक घर चलाने वाले नहीं बनेंगे, सिर्फ अपने वालिदैन को आप खुश करने वाले नहीं बनेंगे, आप अपने मोहल्ले के परेशान लोगों को खुश करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। बेशक आप बेशक, लोग बहुत बड़ा उम्दा बात। सोचने के लिए पैदा हुए हैं, बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हैं। आप लोग सिर्फ एक जॉब हासिल करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। इस दुनिया में आप लोग रेवोल्यूशन दिखाने के लिए आए हैं, और रेवोल्यूशन याद रखें कुर्बानियों से आता है, मेहनत से आता है, बेशक बेशक, और जी, अच्छे जी। काम, अच्छी सोच रखने से आता है। और यहाँ आज तमाम बच्चे ऐसे मुलविस है फ़ोन में, ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं गोया कोई अल्लाह को जवाब ही नहीं देना है आपने। और बिलखुसूस हमारे कम्युनिटी के बच्चे, ओल्ड सिटीज़ में आप जाएं, आप देखें, हर ओल्ड सिटी, हर शहर के ओल्ड सिटी जाएं, आप मुताला करें, देखें नौजवान बच्चों की ज़ुबान क्या है, वो ज़ुबान से क्या कलाम करते हैं। इतने गाली गलोज उनकी ज़ुबान पर, इतने गंदे अल्फाज उनकी ज़ुबान पर। मैं ताजुब करता हूँ कि ये गंदे अल्फाज आपके ज़ुबान पर कैसे आते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी में मेरे अब्बा हुजूर को एक दफ़ा भी गाली देते हुए नहीं सुना।
अल्लाह मेरे अल्लाह, दादा अल्लाह, क्या बात एक है। दफा भी गाली अल्लाह। दें कभी याद नहीं आ रहा है मुझे। मेरे अब्बा हुजूर के दो बड़े भाई थे, ताया अब्बू, वो दोनों कभी एक दफा गाली, उल्लू के पट्टे, बस ये बोलते जी, थे। पहले उस बुजुर्ग समय यही बोला करते थे। बदमाश, पहले के बुजुर्ग बस यही बोला ये करते थे, सुना। उल्लू के पट्टे। कोई गाली उनके मुंह से मैंने नहीं सुना। कभी कभार मैंने बचपन में दिया होगा, लेकिन मेरे कानों ने कभी उनके मुंह से गाली नहीं सुनी है। तो वो चीजें मुझ में आई है। जी, कितना भी बिल्कुल। गुस्सा आ जाए, माँ बाप से ही तरबियत मेरी मिलती है जुबान औलाद पर को। गाली नहीं निकलती है। वो गाली इसलिए नहीं निकलती है क्योंकि मैंने अपने आप को एक मैसेज दिया है, और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने आप से वो मैसेज दें और बहुत गौर से सुने। मैं हर प्लेटफॉर्म से ये बात रखता हूं, और आपके लिए भी ये मैं बात रखना चाहता हूं। जितने लोग जी, बैठे हैं यहाँ पर, जितने बच्चे, जितने वालिदैन और जितने इंडिविजुअल्स मुझे सुन रहे हैं, बहुत गौर से सुने आप लोग। एक जी, प्लेट है, बिल्कुल, और प्लेट गौर से में सुनिए। हैदराबाद की बड़ी लज्जतदार बिरयानी है, और आप बड़े भूखे हैं, और बड़ी बेहतरीन नवाबों की बिरयानी है, नवाबों की बिरयानी है। और कुत्ता आया और पेशाब कर दिया उस बिरयानी अल्लाह। पर। तो क्या क्या कह आपका रहे हैं मन आप? करेगा कि आप बिरयानी खाएं? हाँ जी, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं करेगा। बिल्कुल आप लोग से सवाल करता हूं, क्या आप वो बिरयानी खाएंगे? नहीं, कुत्ते ने नहीं, पेशाब बिल्कुल पखाना नहीं। कर दिया, खाएंगे आप? ना ना, उसको बिल्कुल क्या नहीं। करेंगे? फेंक उसको देंगे। फेंक देंगे, कूड़े में डाल देंगे उसको। तो मानो कि ऐसी प्लेट ये स्टेज पर रखी है, बिरयानी है, कुत्ता आया, पेशाब पखाना किया, और बिरयानी ले आकर मैंने कूड़े में फेंक दिया, और प्लेट वहां पर रखा, खाली प्लेट है। फिर कुत्ता आया, खाली प्लेट में पखाना किया, और वो पकाने को मैंने फेंक दिया। गर्म पानी से आपके सामने बर्तन धोया, फिर उसमें बिरयानी डालकर आपको पेश किया। क्या आपका दिल मानेगा कि उस प्लेट में बिरयानी खाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेगा। हालांकि मैंने बिल्कुल गर्म नहीं। पानी, वॉशिंग पाउडर, निरमा से धोया। क्या दिल इतना ही करेगा धोने कि पर आप दिल नहीं खाएं? माने। नहीं नहीं, मेरा ना, तो ना। दिल नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उस प्लेट में कुत्ते को पखाना करते हुए देखा है। भले आप उसको धो दें, उस पर फिर से बिरयानी डालें, मन नहीं करेगा कि मैं बिरयानी खाऊं। भूखा मर जाऊं, लेकिन वो चीज छूऊंगा नहीं। तो एक दफा अपने जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। इस जुबान से कई दफा आपने दरूद पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस जुबान से अल्लाह, इतना प्यारा नाम लिया आपने। इस जुबान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा। इसी जुबान पर गाली को बिठा सकते हो लाकर? आप कैसे बिठा सकते हो? नहीं नहीं, क्या ये एग्जाम्पल जेल दिया देता है? लोगों? देखो, एक क्या जुबान पर एग्जाम्पल दरूद दिया? और उसी जुबान पर गाली भी हो, ये मैच हो सकता है? बताएं प्लीज आप। सवाल ही नहीं है। कहीं से कहीं तक मैच एक ही दफा नहीं है। आपने दरूद पढ़ लिया, एक दफा आपने कोई कुरान की आयत पढ़ ली। आप लोग से मैं सवाल करता हूं, जितने खवातीन यहाँ पर हैं, जितने नौजवान यहाँ पर हैं, जितने पेरेंट्स यहाँ पर हैं, आप सबसे एक मेरा सवाल, क्या आपने कभी अपने जिंदगी में एक दफा कोई भी कुरान की आयत पढ़ी है? यस जी, और बिल्कुल, नो? इंशाल्लाह यस। मुझे आवाज नहीं आ रही है। क्या कभी आपने अपनी जिंदगी में कुरान की एक आयत पढ़ी है? जी जी, अगर बिल्कुल, पढ़ी है एक तो नहीं, हाथ उठाकर इंशाल्लाह। मुझे बताएं, क्या आपने पढ़ा है कभी? जी जी जी, उस जुबान से क्या गाली कभी दे सकते हैं हम? जवाब दें। नहीं क्या गीबत कर सकते हैं? नहीं। आज हम गीबत करते हैं कि नहीं करते हैं? गाली देते जी। हैं कि नहीं देते हैं? जी, कितनी बिल्कुल। दफा हम गाली देते हैं? चलो आओ खस्म खाते हैं आज से इंशाअल्लाह। आज मैं से दो वादे आप लोग इंशाअल्लाह। से चाहता हूं, क्या तैयार हैं आप लोग करने के लिए? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल तैयार हैं। वादा करेंगे आप लोग? हाँ इंशाल्लाह, बिल्कुल वादा। आप पक्का जितने वादा, हाथों में इंशाअल्लाह। स्मार्टफोन हैं, वो अपना फोन उठाएं, लाइट ऑन करें, और आज वादा करें कि इस जुबान से मैं कभी गाली नहीं दूंगा। इंशाअल्लाह जितने इस जुबान फोन्स से हैं अपने कभी टॉर्च गाली ऑन देने करें की सब कोशिश लोग। नहीं करेंगे मैं 30 इंशाअल्लाह। सेकंड आपको वक्त दे रहा हूं। देखें कितनी थोड़ी पब्लिक जुर्रत है, कितनी करें, पब्लिक है। थोड़ी देखिए, मेहनत करें, माशाअल्लाह। अपने जेब में हाथ डालें। लोगों ने माशाअल्लाह, फोन भी देखिए उठा लिए, काश लाइट भी ऐसे जला दी। आपके जेब से कुरान भी निकलते हैं।
लेकिन सारे ये लाइटें चमक रही है, ये चमकते फोन इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो आसमान से देख रहा है। आप लोग ऐसे ही हाथ ऊपर रखें और ये चमकती लाइट आपकी हाथ में हो, इसे गवाह बनाएं और मेरे साथ पढ़े सब लोग, वादा करें कि आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चिल्ला कर बोले सब लोग, कभी झूठ नहीं, आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा इंशाअल्लाह। आज से मैं कभी गीबत नहीं करूंगा, आज से मैं कभी वालिदैन को सताऊंगा नहीं इंशाअल्लाह। चले अल्लाह ये दुआएं कबूल करे। आप लोग बैठे माशाअल्लाह पर अमल करें। सबके हाथों में फोन है। चलो अब जेब में हाथ डालो, डिक्शनरीज निकालो। निकाल पाएंगे आप लोग? आज नहीं है, हाथों में सबके फोन है, लेकिन किताबें नहीं होती है। किसी के पास नहीं। बिना फोन हम जी भी नहीं सकते हैं। मैं कोई फोन का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन याद रखें फोन को स्मार्टली यूज करना शुरू करें। आप लोग स्मार्टली यूज करेंगे इंशाअल्लाह तो आप लोग कामयाब होंगे, वरना आने वाले 10 साल 20 साल के बाद ऐसे परेशान जिंदगी आप गुजारने वाले हैं जो आपको जरा भी आइडिया नहीं होगा। मैंने देखा 10-20 साल पहले वालिदैन के पैसों पर नाज किया करते थे बहुत से नौजवान बच्चे, लेकिन आज इतना परेशान होकर उनकी जिंदगी गुजर रही है। तो मैं आप लोग से बस इल्तिजा करता हूं कि हमारी कामयाबी एक हाथ में कुरान और एक हाथ में स्कूल का बैग। आपको कोई भी अगर बंदा ये पूछे कि मुनव्वर जमा कोई बंदा आया शिवना यहाँ क्या मैसेज देकर गया, तो आपने क्या कहना है कि आज से एक हाथ में कुरान, एक हाथ में स्कूल की किताबें, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये हाथ में हमारे अगर होंगे तो हम कल के डॉक्टर APJ कलाम होंगे, कल के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब होंगे इंशाअल्लाह। और फिर 2 वादे जो आपने किए, बल्कि 3 वादे। एक, हम लोग कभी सिगरेट, शराब, ड्रग्स नहीं लेंगे इंशाअल्लाह, आप लोगों ने वादा किया है। दूसरा वादा, इस जुबान से हम कभी गीबत और झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, आप कभी वालिदैन को सताएंगे नहीं। वालिदैन को अगर आप सताएंगे, आप 1000 करोड़ भी अगर कमा लें, अल्लाह के नजदीक वो कचरा है। 1000 करोड़ कुछ नहीं है, दुनिया के लिए कामयाबी है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए वो 1000 करोड़ कागज के टुकड़े हैं और कुछ नहीं है। और अल्लाह नाराज होता है। आपके वालिदैन अगर नाराज है तो अल्लाह आपसे नाराज है, वालिदैन खुश है तो अल्लाह आपसे खुश है। आज घर जाकर अपने वालिदैन से एक सवाल करें, क्या अम्मी आप मुझसे खुश हैं? अगर वो कहती हैं हाँ बेटा मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तो समझ जाए कि रब्बे कायनात अल्लाह आपसे खुश है। अगर आपकी अम्मी ने गलती से कह दिया नहीं बेटा तू मुझे बहुत सताता है, मेरी सुनता नहीं है, तो समझ जाएं कि आप खसारे में हैं। इमीडिएट पैरों पर गिर जाएं, माफी तलब करें, उनकी दुआएं लें और एक नई जिंदगी जीने के लिए ठान लें। मैं इस प्लेटफॉर्म से दुआ करता हूं कि यहाँ से साइंटिस्ट, यहाँ से डॉक्टर्स, यहाँ से हुफ़ाज़ इकराम, यहाँ से उलमा, यहाँ से मुफ्तियान, यहाँ से ब्यूरोक्रेट्स, जजेस बने। और मैं सलाम करता हूँ मकतब मोहम्मदिया को कि ये 250 बच्चों पर ज़बरदस्त यहाँ काम कर रहा है माशाअल्लाह। और इस टीचर के जानिब से आपके मकादिब को मैं इंशाअल्लाह 1 लाख रुपए डोनेशन देता हूँ। वो आप यहाँ के बच्चों में क्या बात है जमा साहब, कुरान पढ़ाने में वो पैसा इस्तेमाल करें। और मैं खुश नसीब समझता हूँ आप इस छोटे से डोनेशन को एक्सेप्ट करें और वो पैसा कुरान खरीदने में, कुरान पढ़ाने में इस्तेमाल करें, तो मेरी भी बख्शिश हो सकती है। मैं हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब का, मौलाना मोहसिन साहब का और ये प्यारे नौजवान बच्चे, सुना आप लोगों ने कितनी प्यारी नसीहत आमेज़ तकरीर ही कह लो इसको, इन मोटिवेशनल स्पीच को तकरीर ही कह लो नौजवानों के लिए। कितनी नसीहत आमेज़ तकरीर इन्होंने की और कितनी अच्छी बातें इन्होंने बताई कि लोगों को अपने माँ बाप का फर्मा बरदार रहना चाहिए,
कुरान पाक पर अमल करना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए, गीबत से बचना चाहिए। आप लोगों ने इंशाअल्लाह इनकी वीडियो सुनने के साथ साथ इस बात का वादा किया होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इस वादे पर, इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, झूठ बोलने से बचाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, अल्लाह और उसके रसूल का फर्मा बरदार बनाए। मेरे प्यारे दोस्तों, तरह तरह की वीडियो को आप देखते हैं, इस वीडियो से आपका दिल और आपको बहुत ही नसीहत हासिल हुई होगी, क्योंकि वीडियो ही इतनी बेहतरीन थी जमा साहब की। माशाअल्लाह, सुनकर दिल खुश हो गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तमाम लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर देना, ताकि आपको सवाब भी मिले। जो लोग अमल करते जाएंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में बने रहना आगे तक, ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मिलते हैं अगली वीडियो में।